रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको डाइजेस्टाइन 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मतली, उल्टी, चक्कर, बेचैनी, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और हार्ट बर्न के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। डाइजेस्टाइन कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं डाइजेस्टाइन कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 3 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 350 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं डाइजेस्टाइन कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में मीटोक्लोप्रोमाइड और रेजिनेट होता है और 40 mg होता है, जो चक्कर और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स, आप बात करते हैं डाइजेस्टाइन कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो डाइजेस्टाइन कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, आप बात करते हैं डाइजेस्टाइन कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। डाइजेस्टाइन कैप्सूल में मीटोक्लोप्रोमाइड रेजिनेट होता है। अगर आपका दिल ख़राब होता है या मतली या उल्टी आती है तो इस कंडीशन में डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। फ़ीमेल्स जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, पहले 3 से 6 महीने में उनका दिल घबराता है, उनको मतली या उल्टी वगैरह आती है, तो इस कंडीशन में डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बेचैनी है या घबराहट है तो इस कंडीशन में भी डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तज़ाबियत है तो इस कंडीशन में भी डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी डाइजेस्टाइन कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, डाइजेस्टाइन कैप्सूल मतली, उल्टी, चक्कर, बेचैनी, पेप्टिक अल्सर और एच पाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स, आप बात करते हैं डाइजेस्टाइन कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको ज़रा प्यास लग सकती है और आपके जिस्म पर रैशेज़ हो सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं डाइजेस्टाइन कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको डाइजेस्टाइन कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, डाइजेस्टाइन कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको डाइजेस्टाइन कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स, ये था डाइजेस्टाइन कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।